अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें फ्यूचर में कार्य पूर्ण हो पाया जाता है, इसलिए पहचान है इसकी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल हैव या शैल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म अंत में ऑब्जेक्ट। आई और वी इसके साथ आएगा शैल हैव, और बाकी जो बचे सबके साथ आना है विल हैव। इसमें भी कॉम्प्लेक्स वाक्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए होना। जिस वाक्य में कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य की अंग्रेजी जो बाद में होगा उसकी बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे वह उस समय तक अपना कार्य कर चुकेगा। ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ही सिंगल वाक्य है। सब्जेक्ट है वह ही के साथ आएगी विल है। करने की डू की डन थर्ड फॉर्म, ही के साथ में अपने की हिज वर्क। उस समय तक बाय दैट टाइम। सूर्य छिपने से पहले। यह अंधा व्यक्ति अपने गांव अवश्य पहुंच चुकेगा। ये कॉम्प्लेक्स है। एक है सूर्य छिपने से पहले और दूसरा है अंधा व्यक्ति अपने गांव अवश्य पहुंच चुकेगा। तो बाद वाला बनेगा पहले, और ये परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। दिस ब्लाइंड मैन
अवश्य आ रही है, उल्टा हो जाएगा, आनी चाहिए विल हैव, शैल हैव। पहुंचने की रीच की होगी थर्ड फॉर्म रीच्ड, हिज विलेज। बिफोर, अब पहला वाला बाद में बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट, द सन सेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक वचन है SAES। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेगेटिव। नहीं, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। वे उस समय तक अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ चुकेंगे। सब्जेक्ट क्या, वे, दे के साथ क्या आएगी, विल नहीं है, नॉट है। पढ़ने की रीड से हो जाएगी रेड। अपनी पुस्तकें, दे के साथ में अपने की देयर बुक्स, उस समय तक, बाय दैट टाइम। सोहन के आने से पूर्व उसके पिता दफ्तर नहीं पहुंच चुकेंगे। उसके पिता कॉम्प्लेक्स है, ये पहला बनेगा, उसके पिता दफ्तर नहीं पहुंच चुकेंगे। हिज फादर विल नॉट हैव रीच्ड द ऑफिस बिफोर, सोहन के आने से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, पहला वाला बाद में, सोहन कम से हो जाएगी कम्स। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले, हेल्पिंग वर्ब आदि आएगी पहले, विल या शैल। सब्जेक्ट उसके बाद में नहीं है, नॉट, तब आएगा है। इसके बाद वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। क्या, रेखा का भाई अंग्रेजी पढ़ा चुकेगा। क्या शुरू में इसकी अंग्रेजी नहीं आएगी, विल
Rekha's brother have Tijki taught English. ये पहलवान उस समय तक कितना दूध पी चुकेंगे? कितना? हाउ मच मिल्क विल सब्जेक्ट है ये पहलवान। दीज रेसलर्स हैव ड्रंक उस समय तक बाय दैट टाइम। ये मात्रात्मक है इसलिए आया हाउ मच। यदि गिनने वाला होता हाउ मैनी आता।